मेरा नाम है लक्का। कल ये पाठ याद होना चाहिए, एकदम पक्का। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा घोड़ा और तलकर खाया पकौड़ा। जी गुरुजी। कुछ देर बाद रात हो गई। रात होने पर उस रास्ते से दो लुटेरी चिड़िया टुनटुनी और बंटी गुजर रहे थे। दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठते हैं। ओए बंटी भीड़ू, हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से चोरी करता। तू सही कह रही है टुनटुनी, अपन भी यही सोच रेला था। कालू कौवा यह बातें सुन रहा था। वह अचानक बोल पड़ा, भाइयों, मैं तो मर चुका हूँ। अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। बंटी भीड़ू, यह बिल्कुल बेवकूफ कौवा दिख रहा है। यह अपने काम आ सकता है। ओ भाई, जरा इस गड्ढे में से बाहर निकलकर हमारी मदद तो कर। थोड़ी देर बाद आकर फिर से मर जाना। हाँ बिड़ू, बस तुम हमारी मदद कर दो, फिर हम भी तुम्हारी मरने में तुम्हारी मदद कर देंगे। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है। गड्ढे में पड़े पड़े मुझे बहुत भूख लग रही है और ठंड भी लग रही है। चलो अब इन चोरों की मदद ही कर दी जाए। सुंदरवन जंगल में एक बहुत चालाक टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया के साथ रहती थी। वाह, लगता है हमारी किस्मत का जवाब नहीं। हमें इस जंगल में आते ही एक मोटी पीली चिड़िया दिखाई दे रही है। तो चलो, किसका है इंतजार, करते हैं हमारा पहला वार और मामला होगा आर पार। तुम भले ही शिकारी पक्षी हो, लेकिन आज तक टुनटुनी चिड़िया को कोई नहीं पकड़ पाया। तो हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है और इस प्लान की कीमत है मात्र 500 रुपए। दफा हो जाओ यहाँ से। लखा चील और कालू कौवा टुनटुनी को पकड़ने की योजना बनाते हैं। मम्मी मम्मी, लगता है जंगल में शिकारी पक्षी आ गए हैं। बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं। डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी मम्मी बहुत चालाक है। मैंने अच्छे अच्छे शिकारियों को चकमा दिया है। आने दो उन लोगों को। कालू बेटा, परीक्षा का समय आ गया है, अब तो थोड़ा पढ़ाई कर लो। मम्मी, मैं पढ़ाई कर लूंगा ना, लेकिन थोड़ी देर खेलने तो दो। और आपने तो बोला था कि मैं तेरे लिए एक नया मोबाइल ला कर दूंगी। आज ही ला कर दो ना, तब मैं खूब मन लगा करके पढ़ाई करूंगा। और देखना, जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपका ये होनहार बेटा क्लास में फर्स्ट आएगा। सुंदरी कालू को तुरंत नया मोबाइल लाकर देती है। कृपया मुझे भी गोद ले लो, मैं भी आपका अच्छा बेटा बनकर रहूंगा। टुनटुनी लक्का चील के पास जाती है। लक्का महाराज, इंटरनेट के आने से तो मेरी नौकरी ही चली जाएगी। मैं और मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तुम जंगल का रोक रहे हो विकास, बंद करो अपनी बकवास। जाओ ढूंढो कोई और काम और मुझे खाने दो ये आम। टुनटुनी उदास मन से अपने घर लौट आती है। बयाना के घने जंगल में बड़े ही झगड़ालू पक्षी रहते थे। क्यों रे छिछोरो, ये पेड़ की डाल मेरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर से उड़ने की? क्या ये जंगल तुमने खरीद कर रखा है? हमारी मर्जी, हम जहाँ से चाहे वहाँ से उड़ सकते हैं। इस जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है? ये आपस में बहुत झगड़ रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम्हारी तरह हंसते रहे। वैसे मैं नहीं चाहता कि वे इतना भी हंसे। सुंदरी के पति कालू रोते हुए लक्का चील के पास जाता है। महाराज, मेरी बीवी को गहरी चोट लग गई है। यदि आज ही बंटी डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया तो मैं अपनी इकलौती बीवी को खो दूंगा। चिंता छोड़ो, खाओ मेरे साथ नूडल। इंटरनेट का उपयोग करो। अरे भाई, किस दिन काम आएगा गूगल। अचानक वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। मैं बुलाकर लाऊंगी डॉक्टर को। आखिर पहले भी तो ये सारे काम मैं ही किया करती थी ना। सारे पक्षी जंगल के पेड़ के पास जाते हैं। यदि तुम मेरे ऊपर घोंसला बनाने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। मेरे ऊपर पहले से ही दो पक्षी बिना किराया दिए महीनों से घोंसला बनाकर रह रहे हैं। हम किराया देने को तैयार हैं, लेकिन तुम कैश पेमेंट नहीं लेते हो, तो हम क्या करें?
नोट कागज से बनते हैं और कागज पेड़ काटने से बनते हैं। यदि मैं तुम लोगों से कैश लेना शुरू कर दूं तो मेरे सारे रिश्तेदारों को काट कर उसका नोट बना दिया जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। खैर, मकान मालिक और किराएदारों में तो बहस चलती रहती है। पक्षियों, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? हमारे घोंसले बारिश और आंधी में उड़ गए हैं। क्या आप हमें इसका कोई इलाज बता सकते हैं? मैंने सुना है कि जंगल के अंतिम छोर पर एक बहुत बड़ा टमाटर का घर है जिस पर आज तक कोई नहीं रह पाया। उसमें आज तक कोई क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि वह 3 पहेलियां पूछता है और वह पहेलियां बहुत कठिन होती है। उसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया और जब उसे उसका उत्तर नहीं मिलता तो वह पहेली का जवाब नहीं देने वाले पक्षियों को खा जाता है। लगता है हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें वहाँ जाना ही होगा। अगले ही दिन एक एक करके सारे पक्षी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। डैम, मुझे लगता है कि मेरा पेट खराब हो गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार होने वाली हूँ। अरे भैया, हम बीमार तो नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत गैस हो रही है। मेरे प्यारे पड़ोसियों, आप डरो मत। आप जल्दी से जाकर कालू कौवे की दुकान से दवाइयाँ ले लो। चल निकाल मेरे 100 रुपए। ये कबूतर बहुत अच्छा है, मैं सर जीत गया। ठीक है, ये ले। पालमपुर के हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ एक पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी एक बुद्धिमान चिड़िया थी जो दिन भर किताबें पढ़ती रहती थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को मौसम बदलने का आभास हुआ। टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति कालू कौवे को सचेत किया। कालू जी, बारिश का मौसम आ गया है। तूफान आने से पहले हमें रहने के लिए एक पक्का घर ढूंढना होगा। वो सब तो ठीक है टुनटुनी, तुम तो दिन भर किताबें लेकर बैठी रहती हो, कभी थोड़ा काम भी कर लिया करो। कालू जी, एक दिन आएगा जब मेरी पुस्तकों का ज्ञान सबके काम आएगा। अभी आप तुरंत जाकर किसी घर की तलाश कर लीजिए। कालू कौवा तुरंत उड़कर जंगल में एक पक्के घर की तलाश में निकल पड़ता है। उड़ते उड़ते कालू कौवे को एक मिट्टी का घर दिखाई देता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी, जंगल के बाहरी इलाके में मैंने अभी अभी एक बहुत बड़ा मिट्टी का घर देखा है। चलिए जी, बिना देर किए हमें वहाँ तुरंत चलना चाहिए। बिना कोई समय बर्बाद किए टुनटुनी और कालू तेजी से जादुई मिट्टी के घर की ओर जाते हैं। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा बड़ी मुश्किल से उस मिट्टी के घर तक पहुँचते हैं। दोनों मिट्टी के घर के अंदर जाते हैं, लेकिन मिट्टी के घर के अंदर वो अकेले नहीं थे। अरे भैया, आपका स्वागत है टुनटुनी और कालू कौवा जी। इस साल भारी बारिश हो रही है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें यह बड़ा मिट्टी का घर मिला। मेरा नाम है लक्का, जंगल में लगा है बारिश का धक्का। ये मिट्टी का घर बचाएगा हमें, मुझे विश्वास है पक्का। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जादुई मिट्टी का घर है। बाहर बारिश हो रही है, लेकिन देखो तो यहाँ अंदर गर्मी लग रही है। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती रही, उन्हें एहसास हुआ कि पास की नदी तेजी से बढ़ रही है, जिससे जंगल और उसके निवासी गंभीर खतरे में पड़ गए हैं। हमें अपने प्यारे जंगल को और अपने पक्षियों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन कैसे टुनटुनी? नदी में बाढ़ आ रही है और पानी तेजी से ऊपर की ओर आ रहा है। ओह जादुई मिट्टी के घर जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। कृपया बाढ़ वाली नदी को रोकने और हमारे जंगल की रक्षा करने के लिए अपने जादू का उपयोग कीजिए। प्यारे पक्षियों, मैं जादुई मिट्टी का घर तो हूँ, लेकिन जब तक कोई मुझे ये ना बता दे कि मैं जादू का उपयोग कैसे करूँ, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर में पानी ऊपर आ जाएगा,
फिर ये लक्का पता नहीं कहाँ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत पुस्तकें पढ़ने के कारण बहुत चालाक हो गई थी। उसे तुरंत एक आइडिया आया। जादुई मिट्टी के घर जी, क्या आप अपने आप को बड़ा करके नदी पर बांध बना सकते हो? इससे नदी का पानी बढ़ने से रुक जाएगा। अचानक जादुई मिट्टी का घर हिलने लगता है और उसकी दीवारों से ऊर्जा की लहर निकलने लगती है। घर देखते ही देखते नदी पर एक विशाल बांध में बदल जाता है। प्यारे पक्षियों, क्या मैंने तुम्हारी बात ठीक से समझी? क्या इस बांध से तुम्हारा काम चल जाएगा? सारे पक्षी नदी के ऊपर मिट्टी का बांध देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद बारिश रुक जाती है और नदी का पानी धीमा होकर घटने लगता है। जंगल और उसके निवासी विनाशकारी बाढ़ के पानी से सुरक्षित बच जाते हैं। अरे टुनटुनी, तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो, तुमने हम सभी को बचा लिया। मेरा नाम है लक्का, आज से मेरा भी किताब पढ़ना हो गया पक्का। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया की पुस्तकें पढ़ने की आदत ने जंगल के पक्षियों को एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया।